उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए यूपी की जनता सीधे प्रदेश सरकार से संवाद स्थापित कर सकती है और पोर्टल के जरिए अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचा सकती है। ये पोर्टल प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता के बीच सेतु का काम करेगा। क्या है ये पोर्टल, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने माई जीओवी पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल को 7 साल पूरे हो चुके हैं और अब केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी प्रदेश की जनता के लिए माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश की जनता सीधे सरकार से संपर्क स्थापित कर सकती है और अपनी समस्याओं को सरकार तक बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी प्रशासनिक दफ्तर में चक्कर काटे बिना ही पहुंचा सकती है। इस पोर्टल की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक से भ्रष्टाचार से रोक लगेगी। मुझे देख के आश्चर्य होता था कि लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन उस राशन कार्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं और उनका खाद्यान्न लोग हड़प जाते थे। जब ई पॉस मशीन लगा करके हम लोगों ने 80,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स में ई पॉस मशीन के साथ जोड़ करके उसे स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के साथ जोड़ा, तो आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम सीधे सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ दे रहे हैं। पहले से अधिक मात्रा में खाद्यान्न लोगों को वितरित भी हो रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर वर्ष प्रदेश सरकार इसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का लाभ भी यानी बचत भी कर रहा है। यानी तकनीक न केवल आम जन के जीवन में व्यापक सुधार ला सकता है, योजनाओं का लाभ लेकर के उसे एक विश्वसनीय बना सकता है, लोकतंत्र की भावना को चरितार्थ कर सकता है और साथ साथ भ्रष्टाचार के माध्यम से लीकेजेस को रोकने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये पोर्टल केंद्र सरकार की माई जीओवी पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया। इसके जरिए यूपी सरकार जनता से राय लेने का काम भी करेगी। पोर्टल लॉन्च के दौरान सीएम योगी ने जानकारी दी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस पोर्टल से जुड़े हैं। 2014 में सरकार बनने के ठीक दूसरे महीने 26 मई 2014 को आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई 2014 में जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माई गॉव पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जनता दरबार भी आयोजित करते रहते हैं, जिसमें वो अक्सर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जहां तक हो सकता है तुरंत ही समस्या का समाधान भी कर देते हैं। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित करते रहते हैं कि समस्या का समाधान तो किया ही जाए, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में भी इस तरह की कोई समस्या उनके सामने दोबारा न आए और न ही एक बार जनता दरबार में आने वाले फरियादी को दोबारा समस्या लेकर दरबार में आना पड़े। और अब इस पोर्टल के जरिए सीएम योगी ने जनता के बीच पहुँचने का अपना दायरा बढ़ा दिया है, साथ ही जनता भी सीएम तक आसानी से पहुंच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। भारत दूसरे देशों से अपनी मित्रता और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने में ही भरोसा करता आया है। अब इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 27 और 28 जुलाई को भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की पहली यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपनी पहली भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। वो 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।
खबरों के मुताबिक भारत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा को काफी अहमियत से देख रहा है। भारत कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर है, चाहे वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, कोविड या ग्लोबल डेवलपमेंट से जुड़ा हो। इस दौरे को लेकर भारत और अमेरिका से रक्षा में अपना सहयोग को गहरा करने की उम्मीद है। इसमें पॉलिसी एक्सचेंज, अभ्यास, डिफेंस ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। इस साल अमेरिका में होने वाली चौथी मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान इन्हें ज्यादा विस्तार से शामिल किया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा के दौरान भारत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए विशेष रूप से छात्रों, व्यापार, यात्रियों, मानवीय मामलों की गतिशीलता को आसान बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए दबाव डालेगा। इसके साथ ही भारत में 2022 की शुरुआत से इंडो पैसिफिक देशों में उत्पादित टीकों की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए क्वाड वैक्सीन पहल को भी आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी और आतंकवाद, आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान पर निरंतर दबाव की जरूरत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा के दौरान एजेंडे का हिस्सा होंगे। वहीं दोनों पक्ष भारत प्रशांत क्षेत्र के बारे में आकलन का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें कोविड सहायता, आर्थिक मंदी और सुरक्षा परिदृश्य पर ध्यान दिया जाएगा। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया क्षेत्र से संबंधित नवीनतम घटनाओं को भी कवर किए जाने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव के बाद ये अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की पहली यात्रा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखने, भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। एंटनी ब्लिंकन भारत यात्रा के दौरान 28 जुलाई को एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि नई दिल्ली की अपनी यात्रा के अलावा ब्लिंकन अपनी विदेश यात्रा के दौरान कुवैत शहर की भी यात्रा करेंगे। प्राइस ने कहा है कि उनकी आगामी यात्रा साझेदारी को मजबूत करने और उनकी साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग को रेखांकित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इससे पहले देश में कोविड-19 के गंभीर प्रकोप के चलते मिस्टर ब्लिंकन की यात्रा को होल्ड कर दिया गया था। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ब्लिंकन की यात्रा उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता को जारी रखने और भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। दोनों पक्ष मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और उन्हें और मजबूत करने की क्षमता की समीक्षा करेंगे। चर्चा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी, जिसमें कोविड-19 महामारी से उबरना, भारत प्रशांत क्षेत्र, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग शामिल है। अमेरिका में आए चुनावों के नतीजों के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों के भविष्य के लिए ब्लिंकन का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वह इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के सीजन को 2 साल बाद भारत में आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते इस बड़े टूर्नामेंट को बीच में ही रोकना पड़ा। अब आईपीएल को एक बार फिर से 19 सितंबर से शुरू किया जाएगा। बीसीसीआई ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन आईपीएल की नई तारीखों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि यूएई ने आईपीएल के कारण पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज का आयोजन करने से अब साफ मना कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्रिकेट लीग टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग फिर से लौट आया है। दरअसल आईपीएल 2021 के सीजन का दूसरा चरण यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर 10 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं दूसरा क्वालिफायर 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। आईपीएल 2021 का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने कहा है कि हाँ, हम 19 सितंबर को एमआई और सीएसके के मैच के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहला और दूसरा क्वालिफायर 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। बाकी मैचों का पूरा कार्यक्रम जल्दी टीमों को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने आधिकारिक तौर पर सूचित किया था
कि बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग को फिर से यूएई में खेला जा रहा है। शाह ने शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति, युवा और सामाजिक विकास मंत्रालय और खालिद अल जारूनी से मुलाकात की। बीसीसीआई को भरोसा है कि टूर्नामेंट के लिए अधिकतम विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध होंगे। हालांकि ये T20 वर्ल्ड कप से शुरू होने से ठीक पहले खेला जा रहा है। गौरतलब है कि भारत में खेले जा रहे IPL 14 में बायो बबल में कोरोना की एंट्री के बाद मई के पहले हफ्ते में बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया था। 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।